अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद। मैं हूँ सालिहा सदफ और आप देख रहे हैं निशान। सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा सब कुछ परफेक्ट देखते हैं। परफेक्ट वीडियोस, परफेक्ट मोमेंट एंड परफेक्ट पिक्चर्स। तो आप कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं उस परफेक्शन के पीछे का राज? तो चलिए आज हम मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस कपल ब्लॉगर से। ये दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनसे मिलकर आज हम जानेंगे कि उनकी इस सक्सेस का राज क्या है, उनके इस परफेक्शन के पीछे उनकी कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है, हार्डवर्क है और इम्परफेक्शन है। क्योंकि कुछ भी परफेक्ट हासिल करने के लिए ज़िंदगी बहुत जद्दोजहद कराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने काउच पर बैठ जाएं और अपने परफेक्ट टी और कॉफ़ी के साथ हमारे एपिसोड को एंजॉय करें। और प्लीज़ मुझे फॉलो और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का निशान में तहे दिल से वेलकम। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के। तो ये है हिना और आप हैं सुफियान। जी बिल्कुल। जी तो ये बिल्कुल। यहाँ पे कपल ब्लॉगर हैं और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। थैंक यू सो मच। ये हम मशहूर खुद से तो नहीं कहेंगे मशहूर हैं, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो लोग जानते माशाल्लाह हैं। काफ़ी फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हम आपको यहाँ पे देखते हैं आ, रील्स में। उसके बाद हम आपकी लाइफ में देखते हैं कि आप कितने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि उसके पीछे जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और आपकी जो जर्नी है, उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। डन है। ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि 1 मिनट में आप अपने ज़िंदगी को बताएं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं नहीं, बताइए। उसमें पहले लेडीज लेडीज फर्स्ट। आप। ठीक है भाई, बस मैं तो यही कहूँगी कि जब से मैं शादी के बाद अगर मैं बताऊँ अपना, तो बस इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जी और जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, और ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे पुश किया कि तुम ये करो, और मुझे कभी रोक टोक नहीं की। तो मैं आज जो भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी वजह से ही है। तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगी कि ही इज़ विद मी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो ये जाता तो है। है। सब हो जाता औरतों है। के सक्सेस के पीछे उनकी फैमिली और ख़ासकर जो शौहर और होते हैं होता है। उनके उनका बहुत बिल्कुल। बड़ा ही अहम बहुत रोल बहुत होता है। बहुत। तो आपने इनको हमेशा मतलब इनको इनकरेज किया? जी बिल्कुल। जो ये करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको सपोर्ट करूं हर जी चीज़ में। जी। और वाइस वर्सा। अब जैसे मैं कहूँगी, जैसे अ, यहाँ मूव होने के बाद या शादी के बाद जो भी चेंजेस आई लाइफ में, जो भी पॉजिटिविटी या जो भी आप कहेंगे ग्रोथ मिली, तो जैसे आपने कहा कि एक सपोर्ट है मर्द का, तो उसी तरीके से मैं कहूँगा एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जी होता जी है। जी, मतलब थैंक यू। दोनों तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही कॉम्प्लीमेंट बने करते हैं हैं। बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट करते जी हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर 10 साल पहले की हम बात करें, तो आप मतलब दुबई में आए, आपने जी कहाँ से शुरू किया? तो ये भी जर्नी थोड़ी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, मैं शेयर करती हूँ। जब 12 ईयर पहले हम दुबई मूव हुए थे, तो 12 साल पहले 12 आप साल दुबई पहले आई मूव हैं, हुए अच्छा। थे। तो पहले सुफियान आए थे, इसके बाद जो है वो 3 या 4 मंथ्स के बाद इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पर। और बस स्टार्टिंग में ये रहा था कि नहीं दिल लगता था, बिकॉज़ मैं जॉइंट फैमिली में रहने वाली हूँ मेरी अच्छा। इन-लॉज़ के साथ। तो मुझे अपनी सास बहुत याद आप आती तो थी, नंदें बहुत याद बिल्कुल आती थी। देखने ही में लग रही हैं कि बहुत ही फन लविंग और हाँ, बबली टाइप बबली टाइप हूँ और पर्सनालिटी। टॉकेटिव भी हूँ बहुत जी जी ज़्यादा। जी। तो बस ये होता था कि दिल नहीं लगता था मेरा यहाँ पर। मैं इनसे रोज़ ज़िद करती थी वापस चलें, मुझे पता नहीं क्यों लेकर आ गए और ये वो। लेकिन ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता जब अपना करियर स्टार्ट किया एज़ अ तो फिर मेकअप आपको लगा कि आर्टिस्ट। नहीं ऐसे घर में बैठने से नहीं होता। मतलब वो आप उसके लिए नहीं नहीं बनी है। बनी। मैं शुरू से ही, मैं शादी के से पहले भी मैं जो है वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, मेहंदी लगाना, ब्राइडल मेकअप्स करना और ये सब कुछ। फिर इसके बाद शादी के बाद तो मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो शादी के बाद ही कंप्लीट की, इनके घर आने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और साथ-साथ मैंने ये सारे कोर्सेज़ भी किए, मैं पढ़ती भी रही, तो तो बस आप फिर लोगों उसके की बाद। जो शादी थी वो अरेंज थी या लव मैरिज ही थी? इज़ माय कज़न, फर्स्ट कज़न। अच्छा, वाह! ताया के बेटे, बचपन से साथ हैं हम। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी ड्रामों में तो हम ये देखते ही हैं। यही होता हाँ है। नहीं, मैरिज तो अरेंज मैरिज थी। जी जी। लव बाद में हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये माशाल्लाह, है बहुत बस। बहुत ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने इनको कहा कि नहीं मुझे इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैं कुछ करना चाहती हूँ? इन्होंने मुझे शुरू से ही कहा हुआ है कि तुम्हें जो करना है करो, और यही थे जो मुझे कहते थे कि बाहर निकलो, अगर घर में दिल नहीं लग रहा है तो यहाँ मत बैठो, एटलीस्ट कुछ कर लो। तो लोगों से तो मिलो। लोगों से मिलो, कुछ कर। उनको पता है लोगों से तो ये मिल लेगी, लोगों से तो मिलेगी, बट एटलीस्ट ये कि कुछ करोगी तो शायद तुम जो है वो यहाँ दिल लग जाएगा। फिर मैंने एक सैलून से स्टार्ट लिया, जॉब स्टार्ट की, और इस तो तरह से मतलब करते करते। मैं बीच में आपको टोक रही हूँ।
तो आपके जो बच्चे हैं वो बेटा है मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह। अच्छा। तो वो आपने उससे पहले ही अपना करियर स्टार्ट कर लिया था यहाँ आते ही साथ, या फिर जब आप मतलब नहीं, मम्मी जब बन मैं गई? यहाँ आई थी तो यहाँ उस वक्त वो 6 ईयर का था, राइट है ना, 6 अच्छा। ईयर का था, तो अच्छा, स्कूल गोइंग मतलब था। उसकी पैदाइश पाकिस्तान में पाकिस्तान ही में हुई हुई है? थी, जी जी, हाँ। माशाल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान ही में इज आप कहाँ 17 से हैं? ईयर्स कराची से। अच्छा, कराची से। तो पहले आप वहीं जॉब करते थे? जी जी, मैं कराची में जॉब करता था। फिर जी। मुझे एक मौका लगा यूएई आने का, तो पहले ये मना करती थी कि जाना ही नहीं है बाहर। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा एक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस रहेगा अलग से। तो मैं यहाँ मूव हुआ, फिर विद इन 4 मंथ्स मैंने फैमिली बुला ली। लेकिन अच्छा। उन 4 महीनों में मैं कुछ ऑलमोस्ट 6 या 7 दफ़ा पाकिस्तान जी, गया, क्योंकि हम नहीं विद रह इन सकते फोर थे एक मंथ्स दूसरे के बगैर, मैं इनके तो बगैर जो है वो मैं सांस नहीं ले 6 दफ़ा सकती थी, मैं गया, कह सकती जी, हूँ। और फिर मैंने जितना जल्दी हो सका मैंने इन लोगों को बुला बुला लिया। लिया अपने पास। तो मतलब आप जब यहाँ आई तो आपका बेटा ऑलरेडी 6 इयर्स 6 का ईयर्स का था? था अच्छा। माशाल्लाह। तो फिर मतलब इतना ज़्यादा उसको उस तरह नहीं था, वो स्कूल जाने वाला था? स्कूल गोइंग था, लेकिन एक्चुअली मैं बताती हूँ, हमारा ये था कि शादी के बाद भी जब मेरी आफ्टर रयान रयान नाम है माशाल्लाह बेटे का, तो अच्छा। मेरे ना सास ससुर ने ही उसको रखा है, मेरी नंदों ने ही रखा था, अम्मी अब्बू सब। तो वो ना हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता था। अब अच्छा। यहाँ आके उसका दिल नहीं लगता था, उसको भी पाकिस्तान जाना था कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, और ये वो, लेकिन हमने बहुत मुश्किलों से उसको यहाँ पर लाइक एडजस्ट किया। एडजस्ट किया। और वो अब भी यही है कि बस उसको हर लाइक जब भी उसका ऑफ होता है तो वो पाकिस्तान चला जाता है। राइट नाउ ही इज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, वो अभी भी पाकिस्तान से बहुत कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा, इसका बहुत मतलब ज़्यादा आपकी जो फैमिली बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस तरह से आपने सबसे पहले सलून स्टार्ट किया सलून अपना? सलून से सलून की जॉब से स्टार्ट किया, लाइक फ्रीलांसिंग में करती थी। और जाके जब ऑन कॉल मतलब वो मुझे बुला लेते थे कि आके मेहंदी लगा लें या मेकअप अच्छा, कर मतलब दें, ये प्रॉपर सब। सलून सेटअप नहीं प्रॉपर किया था? सलून सेटअप नहीं किया था। आफ्टर मेरे ख्याल में आई थिंक 1 और पहले 1 ईयर इसने 2 साल एक सैलून में जॉब की, पार्ट टाइम अच्छा, जॉब। अच्छा, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए। हाँ, एक्सपीरियंस चार के लिए। पाँच घंटे जाती थी सुबह 10 से लेकर 2-3 बजे 2-3 तक, बजे तक। जब तक मतलब ये बेटा है आ कि जाता था आपने स्कूल से। टाइम बिल्कुल ही ज़ाया नहीं किया। नहीं 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 हाँ, नहीं, बिल्कुल मैंने यहाँ आपने बहुत सारे दोस्तें वक़्त को बनाई, मैं यूटिलाइज़ किया। बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक अभी भी मैं कह सकती हूँ कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फेसबुक के ग्रुप्स हैं जो लेडीज़ ग्रुप होते हैं, तो उनसे मेरा कनेक्शन बना और वहाँ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई आयशा सुहेल से। तो मैं आज भी उसका कहना चाहूँगी, तो बस उसने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तुम ये कर सकती हो, यहाँ पे ये कर सकती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एन हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर कलरिस्ट, मेरा यहाँ पे काफ़ी केमिकलिस्ट उसमें मेरा नाम है। तो वो बस उन्होंने पुश किया और फिर मैंने जो है वो ये फिर काम आप स्टार्ट किया था। बिल्कुल आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह तो इन सबका इस सपोर्ट सब था। में जैसे आप कहाँ पे जॉब करते हैं? आपकी शारजाह में जॉब है या दुबई में? शारजा में मेरी जॉब थी पहले शुरू में, फिर अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले हमारा ऑफिस मूव हो गया है दुबई अच्छा। इंडस्ट्रियल सिटी। तो अब थोड़ा आना जाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जी, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो कपल ब्लॉगिंग आपने रिसेंटली स्टार्ट किया या पहले से ही आप कपल नहीं, ब्लॉगिंग में थे? हमने कोविड में स्टार्ट की, राइट, कोविड के बाद। स्टार्ट जो हमने लिया वो कोविड के दिनों में लिया था, ऐसे ही मतलब उस वक्त सब चीज़ें बंद थी, आपको जी, पता है। जी। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए हमने स्टार्ट किया। और इन्फ्लुएंसर, अब जैसे है ना, आप किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम भी लोगों को देख के हाँ, इन्फ्लुएंस ये हुए। बहुत अच्छा, आप ठीक है। इन्फ्लुएंसर को डिफाइन ही करिए। हाँ तो मैं ये जी। कह रहा था कि जैसे हम भी किसी से इन्फ्लुएंस हुए। अब मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, फूडी राहगीर। उनको देख के हम इन्फ्लुएंस हुए और हमने कहा यार हमें भी करना चाहिए। तो उनकी देखा देखी फिर हमने भी शुरू किया, लेकिन उस वक्त तक मैं कैमरे के आगे नहीं आता था, अच्छा, मैं कैमरे के पीछे ही रहता था। तो आप कैमरा शाई हैं? कैमरा शायद शाई थे, थे, हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी है, अब तो नहीं रहे, खैर लेकिन आपका मैंने नहीं कह सकती। हिना अभी ने कर दिया। हाँ, ये धक्के मारती रही, आगे आए आगे आए। मैं जी, तो जी। बहुत पुश करती थी इनको कि भाई जो है वो आप भी स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जब अकेली जाती थी ना, मैं कोई 50-100 वीडियोस बना के लेकर आती थी और मैं इनको एडिट के लिए देती थी, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह मेरा काम नहीं है। तो ये मुझे बोलते थे तुम क्या करके आती हो, इतनी सारी वीडियोस बना के आती हो, और ये वो। खैर मैंने कहा आप चलें अब। फिर मैंने जाना शुरू किया और मैं अपने हिसाब से फिर शूट करता रहा, एडिट करता रहा, आहिस्ता 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 चीज़ें अच्छी होती गई। जी, जी। तो बस ऐसे ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे इन्फ्लुएंस होके जी, वो जी। काफ़ी इस लोग फील्ड में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग तो इन्फ्लुएंस होते मैं हैं। ये भी बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि आप लोगों के पास लाइसेंस है इसका। जी जी जी, बिल्कुल। जी। तो थोड़ा इसका भी इम्पोर्टेंस बताइए, क्योंकि बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। नहीं, तो यहाँ पे ये लाइसेंस, हाँ। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख। तो इन्फ्लुएंसिंग का ऐसा है, दुबई में ज़ाहिर में रूल फॉलो करने चाहिए। अब नया रूल आ चुका है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आप ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नहीं और तो ऑन या दे गिव यू फाइन। दे गिव यू फाइन। ऑन टॉप ऑफ दैट यू शुड हैव एनएमसी की तरफ से एक परमिट है, एडवर्टाइजर परमिट, उसका होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास वो परमिट नहीं है तो आप किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते। आप करेंगे, आप पे फाइन आएगा। जी, जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। पार्ट, इसको बिल्कुल। आप मिस नहीं कर सकते हैं।
जी 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 उसके बगैर मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अपने ऊपर मुसीबत लेने वाली कहानी होगी, तो फिर जी। तो आई थिंक नहीं करना इवन तो इसके दुबई अलावा का क्या रोल है इन सब में? देखिए, दुबई का रोल ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि भाई लाइक यूएई हम कह सकते हैं, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर हमें जो बिजनेस मिल रहा होता है, ठीक है, जो भी है, लाइक हमें ब्रांड्स मिल रहे होते हैं, वो सारे यहीं के होते हैं, और लाइक बाहर से भी होते हैं, तो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लाइक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा, बहुत मतलब बड़ा रोल यूएई है। तो एक उसके एक बगैर ऐसा तो कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है। है कि जहाँ पे वो ये सबको वेलकम करता है। तो अगर मैं फिगर्स में कहूँ तो ये अर्निंग इतनी होती है कि एक कपल एक बच्चे के साथ यहाँ पे आसानी से सरवाइव करे, यहाँ अगर का देखिए, फुल टाइम कर एक्सपेंसेस, रहे हैं तो, अगर अगर फुल आप फुल टाइम टाइम फुल कर कर रहे टाइम हैं। कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन अर्न अ लॉट। लेकिन ज़ाहिर है हमारा ये फुल टाइम नहीं है, एक साइड हसल है, तो हम इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे पाते। पहले मेरा ऑफिस जैसे मैंने बताया शारजा में ही था, तो इजीली टाइम मैनेज हो जाता था, लेकिन अब जो कम्यूट है दुबई शारजा का, उसकी वजह से टाइम थोड़ा कम रह जाता है, तो हम ज़्यादातर अब चीज़ें वीकेंड पे कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे भी कंटेंट में कमी आई है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से दोबारा ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि करें लेकिन आप चीज़ें। लोग बीच में बहुत हो अच्छा गया। काम कर रहे हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। बस ये है कि ये इनकी सारी मेहनत होती है, स्क्रिप्ट भी ये लिखते हैं। अच्छा, तो क्रिएटिव कौन है आप दोनों में से सबसे ज़्यादा? मतलब ये इनका तो मुझे लग रहा है एक एडिट वाला पार्ट है, तो वो नहीं, टेक्निकली सारा ही इज साउंड। स्टोरी मेकिंग, आपका स्क्रिप्ट, मैं सिर्फ वीडियो फेस हूँ। शॉट्स, कैसे एंगल लेना है, क्या करना है, क्या बताना है, वो सब मेरा काम है। जी। उसके बाद इसका काम है एक्ट करना है, उसके बाद फिर एडिटिंग मेरा काम है, और फिर पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग भी भी इनका इनका काम सब है। काम मेरा है, काम है। अच्छा, तो हाँ, एडिटिंग भी इसका इसमें मतलब कि क्रिएटिविटी का तो सारा जो है वो मैं इनको दूंगी। जी जी जी। तो एक दूसरे से आप किसी पॉइंट पे जैसे आर्गुमेंट करते हैं कि, या बहुत फिर बहुत बार हो हाँ जाती बिल्कुल हो है। वो जाता किस है। बात पे ज़्यादा आर्गुमेंट होता है? मतलब मैं जब एक चीज़ कर रहा होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से हो काम, जी जी, परफेक्शन वाली। परफेक्शन से हो। बाज़ औक़ात ये कहती चला ले बस, तो मैं कहता हूँ चलाने वाला अच्छा। काम नहीं करना, काम करना है तो ठीक से करो, ना ना करो। अच्छा, मेरा चलाने वाला वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक ही सीन को बार बार जो है वो करके रीशूट करके आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है ना, नहीं दिल चाह रहा है वो, सम टाइम आपका मूड नहीं होता, बट फिर भी सोशल मीडिया, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे आपको अपना फेस और हैप्पी हैप्पी दिखाना है। आप घर से चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके अंदर दिल नहीं चाह रहा कुछ भी, बट आपको हैप्पी रहना है, तो वो ना सम टाइम ऐसा होता है, मुझे होता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना, बस तो वो आर्ग्यूमेंट हमारी हो जाती है कि यार जब करना है तो अच्छे से करना है, वरना नहीं करना, ये कहते थे, नहीं, छोड़ो ये नहीं तो करना। है, वो परफेक्शन दिखता है। जी, अब वही परफेक्शन आपको अलग करता है और क्रिएटर से। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम कर रहे हैं कोई चीज़ तो तो उसको अच्छे से करें। अच्छे से करें। अच्छा, मेरा एक और भी चीज़ होती है, मैं सच ही बोलूँगी है कि अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं किसी ब्रांड से तो मैं बहुत अच्छा करूँगी। अगर मुझे कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं बोलूँगी यार ठीक है ना, बस चला लेना, तो ये बोलते हैं नहीं, कम पैसा हो लेकिन हमारी प्रोफाइल पर आ रहा है, जी तो जी। हमें ये देखना है कि हमारी प्रोफाइल की ग्रिड खराब नहीं होनी चाहिए, इनका ये कहना है, और ये नहीं, सही तो है। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि दिस किसी इज भी माय चीज़ को आप गॉड। ऑनेस्टी से करिए तो वो ज़्यादा ही आपको बिल्कुल। लॉन्ग रन में वही आपको आगे तक लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि ये आपके क्रिएटिविटी भी इनकी ही होती है, टेक्निकल सारी चीज़ें ये टेक्निकल देखते हैं, सारी चीज़ और आप मतलब फेस हैं, मैं एंड आई फेस कैन हूँ। से दैट हैप्पी फेस। हाँ, हैप्पी। मैं आइडियाज़ देती हूँ, ऐसा नहीं कि आइडियाज़ नहीं देती, कभी कुछ ऐसा होता है, लेकिन इससे पहले ही मेरे पास स्क्रिप्ट लिख के आ जाती है, जब तो मैं कह देती हूँ कि यार इस तरह नहीं, इस तरह से हो जाए तो अच्छा लगेगा। वो तो ज़्यादा हो तो होता है, थोड़े बहुत आप भी अपनी चेंजेस हम लोग आइडियाज़ कर इनके लेते साथ हैं, देती हाँ, होंगी। इनके साथ। लेकिन क्योंकि मेरा अब ये है कि मैं सैलून भी जो है वो देखती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा टाइम वहाँ पे भी है। मैं बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन हूँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा होता बहुत है, तो ज़्यादा मेरा है। जो है वो टाइम उधर भी हो रहा होता है, इधर-उधर। तो ये सारी चीज़ें तो फिर मैं आपका मैनेज कर फर्स्ट लेती कोलैबोरेशन यहाँ पे? पहला कोलैब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक डेजर्ट है फ्रीज़, हूँ। फ्रीज़, अच्छा। यस, उनसे स्टार्ट उनसे किया था, स्टार्ट और किया शुरू था। में तो ज़ाहिर हम बार्टर ही करते थे, काफ़ी अरसे तक बार्टर कोलैबोरेशन से चलती रही। लेकिन फिर आहिस्ता 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 एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा अब हम बार्टर नहीं करेंगे, हम नहीं सिर्फ पेड करेंगे, कोलैब्स करेंगे। तो आपने सीधे कह दिया कि नहीं मुझे अब मतलब आप। डेली मैं 10-12 को मना कर रहा होता हूँ जी जी जी। आई कि तो वो थिंक मुझे आप ये लग रहा है मेरा ब्रांड्स फर्स्ट आपको पेड क्या कोलैब डेनियल क्या था। चीज़ देती, ऑफर करती है? सॉरी। मतलब अगर आपको कोई पेड कोलैब मिलता है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या क्राइटेरिया है देखिए, उसका? मैंने आपसे कहा ना, चाहे पेड कोलैब कुछ छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी रील अच्छी से अच्छी बने। तो
जो ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है या उनकी जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हुए पहले सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसके बाद हिना से डिस्कस करके हम उसको शूट करते हैं, उसको फिर एडिट करते हैं और उसको फिर पोस्ट करके। जी। तो ब्रांड्स आपको जब देती है तो आपका भी वो रीच देखती होगी, बहुत चीज़ वो आपको, आपके पूरे प्रोफाइल को इंसाइट्स वो लेते स्कैन हैं, करते हैं। वो इंसाइट्स मांगते हैं हमसे। ब्रांड्स इंसाइट्स मांगते हैं आपसे, आपका। ये थोड़ा आप शेयर करिए व्यूअर्स से, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि वो किस लेवल तक आएंगे तब जाके उनको पेड प्रमोशन मिलेगी। देखिए ये नंबर्स पे डिपेंड नहीं नहीं करता, करता है। आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अब किसी किसी के अगर फॉलोअर्स कम हैं लेकिन उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, रीच अच्छी है, तो डेफिनेटली ब्रांड विल पे। वीडियो क्वालिटी अच्छी तो होना भी आपकी वीडियो वीडियो क्वालिटी क्वालिटी बहुत हाँ। अच्छी है, ज़रूरी है, कंटेंट वीडियो अच्छा है, क्वालिटी आप अच्छा मैसेज होना। क्लियरली आप पहुंचा रहे हैं अपना आगे ब्रांड का, तो और आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक बहुत फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी क्योंकि बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। लोग के फॉलोअर्स भी फेक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती इसीलिए हैं। ब्रांड्स जो है फिर आपसे आपकी इंसाइट्स मांगते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, कहाँ आपकी कहाँ रीच बेस्ड कहाँ हैं, तक आपकी गई है। रीच कितनी है, सारे स्क्रीनशॉट्स उनको फिर इवन यूएई चाहिए से होते आपको, हैं। यूएई के जो है वो कितने फॉलोअर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखें उनका ब्रांड अगर यहाँ है लाइक फूड के लिए, तो ऑब्वियसली बाहर से आने वाले तो कभी आएंगे, लाइक यहाँ वाले लोग ही ज़्यादा, तो वो जी ये जी। चीज़ें बहुत देख रहे होते हैं कि भाई आपके जो है वो फॉलोअर्स कहाँ से हैं, और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए, तो बहुत अच्छा है कि आपका करियर जो है आप जिस जैसे चाहती हैं वैसे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो आगे और बहुत कुछ करना है। अभी तो जी। स्टार्टिंग है मुझे लगता है। सितारों से आगे जहां और भी है। आगे और भी है इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये तो बात हो गई। तो ये बताइए कि आप दोनों को एक दूसरे की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो थोड़ा इरिटेट करती है? मैं इनकी एक बता देती हूँ। हम्म। एक चीज़ को बार बार बोलते ना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे इरिटेट होती है, तो ना बार बार बोल रहे हाँ होते हैं हाँ। कुछ, तो मैं इनसे इरिटेट हो जाती आप हूँ। बताएं। आप बता दो। इसकी लापरवाही। हाँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ ऐसा इंसिडेंट? बहुत सारे पैसे बहुत खोए हैं, पैसे लाइक हम्म बहुत दिरहम्स मैं कह सकती हूँ, हम्म ऐसे रख के किसी कहीं खो दिए, गिरा हम्म दिए, रख के भूल गई। हम्म। तो आप पहले से ही कॉन्शियस रहते हैं इसके लिए कि ये ऐसा बिल्कुल। कर सकती हाँ, है? कर नहीं, इनको सकते पता है कर चुकी है, और फिर बहुत थोड़े दिनों बाद जब मूड देख रहे होते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है, वो तो मैं हाँ। बताती हूँ मैंने इतने पैसे खो दिए हैं, हम्म। इतने हज़ारों खो दिए, तो फिर हैं। सिर्फ पैसे नहीं, चीज़ें भी, कभी चीज़ पर्स चला गया, कभी ज्वेलरी चली गई, कभी कुछ चला कुछ गया। कुछ अच्छा, कुछ बहुत सारे मतलब बहुत इंसिडेंट आपने सारे, किए। बहुत किए हैं, और हाँ। अभी भी किए हैं, थोड़े दिनों पहले भी तो करती रहती हूँ। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा उस पे, आप नहीं पे। गुस्सा उस्सा कब, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कभी भी नहीं मतलब करते हैं। मिजाज इवन इनका बहुत वो है, धीमा है, ठंडा धीमा है, है, ठंडा अल्हम्दुलिल्लाह, है। नहीं गुस्सा कभी भी नहीं करते हैं। और इवन अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ और मुझे लग रहा होता है कि ये चीज़ हो गई, तो ये मुझे बोलते हैं कि यार जो हो गया अब हो गया, अब आगे ये देखो कि इसको ना तो हो। शादी से पहले ऐसी थी, क्योंकि जाहिर से आपकी कजिन है तो आप तो जानते होंगे इनको। हाँ, शुरू से ऐसे ही है। अच्छा। तो यही क्वालिटी कहीं आपको इनकी ज़्यादा पसंद तो नहीं है? क्वालिटी नहीं है ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इससे मैं बहुत नुकसान उठाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इससे फिर बाद में लॉस होता है जो, तो मुझे खुद हर्ट होता है, और फिर मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक मैं डिस्टर्ब रहती हूँ इन चीज़ों से, तो मुझे लगता है ये क्वालिटी तो नहीं है, ये बहुत लापरवाही, एक बहुत ही लापरवाही बुरी है। आदत है, नहीं होनी चाहिए, जी जी जी। मुझे चेंज लेकिन ये करनी है अच्छा बट है कि ये आपको उस तरह से इस बात पे ह्यूमिलेट नहीं करते, या फिर नेवर। नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है हस्बैंड की। हस्बैंड को ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपको, उसको अगर आपकी कोई बात ख़राब लग रही है तो वो प्राइवेटली आपको। मैंने एक छोटा सा एक इंसिडेंट, मैंने काफ़ी लाइक 32,000 दिरहम मेरे लॉस हुए हैं कहीं पे, ठीक है, वो मतलब मैंने खो दिए अच्छा। गए, ठीक है। मैंने उनको एक हफ्ते तक शायद नहीं बताया था, और मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर को बताया और एक दो और लोगों को तो बताया था, वो मैं घर में कैसे रो आपने रही खो थी। दिए? अकाउंट से या नहीं फिर? नहीं नहीं, मेरे घर में रखे हुए थे और वो मुझे नहीं मिले बाद में, बस अच्छा। नहीं मिले, अब वो कहाँ गए अल्लाह को पता। तो उसमें जो है जबकि वो दुबई तो बहुत सेफ है। सेफ है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं हम, लापरवाही हाउस थी ना हेल्प। मेरी, लापरवाही मेरी थी, मैं ये कह सकती हूँ, तो अब आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। तो बस उन दिनों फिर मैंने एक हफ्ते बाद आई थिंक, उनको ना गाड़ी में बैठे थे, मुझे बोला तुम्हारा मूड क्यों ठीक नहीं है, तुम क्या हुआ है, तो मैंने बोला बस मैं रो रही थी, तो मैंने रोते रोते इनको बताया, और उन्होंने मुझे बस हक किया, बोला छोड़ दो, अब जो हो गया वो हो गया, अब बस इसको ज़्यादा वो नहीं लो, टेंशन नहीं लो, सर पे सवार नहीं करो, सदका समझ लो। जो भी है। अच्छा, तो ये तो खैर बात हो गई आप लोगों की, ऐसी क्वालिटी जिससे आप एक दूसरे से इरिटेट होते हैं या जो भी कह लें। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आप यहाँ दुबई में रह रहे हैं, तो अब जो आप पैसे अर्न करते हैं तो आपका क्या मतलब आगे का प्लान होता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी करने का? या बहुत लोग अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर आप पाकिस्तान में ही सेट होना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो सेट नहीं है, सेट तो यहीं होना है इंशाल्लाह। जी जी। तो प्रॉपर्टी लेने का इरादा था, और लेकिन आजकल जैसे हालात आपको पता है जी जी चल रहे जी हैं, हाँ हाँ।
तो बस मेरा इरादा था और ये सब शुरू हो गया। तो चलिए हम तो दुआ अभी करते हैं थोड़ा कि आपका होपफुली इतना इंशाल्लाह। ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बन जाए आप एकदम बिल्कुल टॉप के, कि आपकी अपनी इंशाल्लाह प्रॉपर्टी हो, यहाँ इंशाल्लाह पे आपका इंशाल्लाह। अपना घर हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कभी अपने घर का इंटीरियर कराना हो तो आप तो किसको डेफिनेटली हम आपको क्योंकि हम अभी देख रहे हैं नहीं, माशाल्लाह यहाँ स्टूडियो रूम देख जी रहे जी हैं इट्स माशाल्लाह, क्या हाँ, वेरी ज़बरदस्त ब्यूटीफुल, तो बहुत प्यारा हमारे ज़बरदस्त लग रहा स्टूडियो का नाम जो है वो देवदार है, है। देवदार देवदार, पैनल्स। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। इवन और मैंने ये हमारी देखिए जो कंपनी जो पैनल है, है आई लाइक द वो पैनल। बिल्ड ब्यूरो है, ओके, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ज़रूर बिल्कुल ज़रूर डेफिनेटली इंशाल्लाह। हम खुद भी करेंगे और हम अपने फॉलोअर्स को भी बताएंगे कि वो जो है वो आप लोगों से इंटीरियर करवाएं। जब मैं सैलून बना रही थी, अगर मुझे पहले पता होता तो हाँ डेफिनेटली हम बिल्कुल, जी जी आपसे द अपना मोमेंट वी सैलून एंटर्ड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा बहुत जिस अच्छा तरीके लगा। से बना हुआ है आई स्टूडियो लाइक और जो दिस सब वॉल, मुझे ये बहुत पसंद आ चीज़ें रही है, हैं, बहुत कलरफुल। जी। खूबसूरत। और जो हमारा जो अपर फ्लोर है उसमें लाइट सारी लाइट्स हैं वहाँ पे, ओके, वो ग्रेट, लुमेशिया है, एक अलग कंपनी है। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, तो ये बताइए कि प्यास लग गई है जैसे मुझे। अब दोनों अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एक मेरी सिस्टर है, हम्म ठीक है, और एक भाई है। मैं बड़ी हूँ सबसे ज़्यादा, मतलब हम 3 बहन भाई हैं हम्म और सबसे बड़ी मैं हूँ। हम्म फिर इसके बाद एक सिस्टर है और भाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मैरिड हैं, हम्म सभी अपने अपने बच्चों के साथ हैं। हम्म और बाकी जो है वो मेरे पेरेंट्स, अम्मी अब्बू, वो भी वहीं पर हैं। जी। दादी भी साथ ही थी, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो बस अल्लाह पाक उनको जन्नत हम्म फिरदौस में जगह अता करे, आमीन। हम्म तो बस ये हमारी छोटी सी मेरी फैमिली है। बाकी हम्म। इन लॉज हैं मेरे, तो वो ये बताएंगे। तो वहाँ आप कितने फेमस हैं? जैसे यहाँ तो फेमस है, तो पाकिस्तान में भी तो फेमस होंगे, लोग रिश्तेदार बात करते होंगे कि यार हिना और सुफियान तो बहुत पॉपुलर बहुत है दुबई में। बहुत बहुत नहीं बहुत बिल्कुल बात है। तो होती है ये कि मतलब कहा जाता है कि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से खुश नहीं होते हैं, आपके केस में भी सेम यही है? नहीं नहीं, नहीं। हम लोगों का मतलब मुझे लगता है, मैं अगर मैं अपना कहूँ तो मैं हम्म शुरू से ही, बचपन से ही मेरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद किया जाता है, लाइक हम्म क्योंकि मैं शायद टॉकेटिव भी बहुत ज़्यादा हम्म। हूँ और मैं ख्याल रखती हूँ सबका, जी ठीक जी है। जी। ये मैं खुद ही बता रही हूँ अपने बारे हम्म में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखती हूँ। हम्म। तो मैं जब भी कभी जाती हूँ ना यहाँ से भी, तो मेरे सारे कजन्स मेरी आते हैं मिलने। मिलने नहीं, रहने के लिए। अम्मी के यहाँ, अच्छा। हमारे यहाँ पूरा एक इतनी बड़ी बड़ी देगे बन रही होती हैं, मेरे हम्म इन लॉज के मतलब सास, क्योंकि हम हम्म। ताया के बेटे मतलब मेरे ना, तो हमारा अच्छा। तो एक ही है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। जॉइंट मेरे फैमिली से हैं आप? रहते साथ नहीं है, अब अच्छा। थोड़ा-सा जो है वो, हाँ, लेकिन बट वरी नहीं, लेकिन वेरी नियर। बचपन जॉइंट फैमिली में था। हम जॉइंट हम्म फैमिली में था। हम्म और फिर इसके बाद जो है वो मतलब हम्म 4 नंदे हैं, इनकी 4 बहनें हैं हम्म माशाल्लाह, और ये सबसे बड़े हैं बस। और आप ये 4 अकेले भाई हैं? अकेले भाई हैं ये। अच्छा। और चारों तो आप यहाँ सिस्टर्स से एकदम जाती हैं तो सबके लिए बहुत गिफ्ट्स लेके जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लेके भी जाती हूँ, वहाँ से भर के भी आती हूँ, लेकर भी आती हूँ। तो हाँ। रिश्तेदारों की आपने बात की, तो वहाँ रिश्तेदार जैसे आपने कहा फेमस, तो जी। बहुत से रिश्तेदार ये समझते हैं कि हम सिर्फ अब कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, जॉब आप छोड़ दी। जॉब छोड़ छोड़ दी, दिया हाँ है। सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके ननियाल में तो बहुत सारे लोग ये तो समझते हाँ हैं आप ना। आप मतलब आप क्या कहते हैं कि अभी जॉब को आपको रखना ज़रूरी है, या धीरे-धीरे आप जॉब क्विट कर देंगे और आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ जाएँगे? नहीं, जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हुँ। मैं इनका इरादा नहीं है मेरे जॉब अपनी छोड़ने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। हुँ, हुँ। तो जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हुँ, हुँ। अ, ये ज़ाहिर है कि अब अपना काम कर रही है, सैलून रन कर रही है, हुँ, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रही है। हुँ। तो मैं, मेरा फुल सपोर्ट है इसको। जी, जी। जितना आगे हम जा सकते हैं इस फील्ड में हुँ, हम जाएंगे इंशाल्लाह। हुँ, हुँ। लेकिन जॉब कंटिन्यू करूंगा अपना। जॉब कंटिन्यू करेंगे और आप अपना सैलून भी कंटिन्यू करेंगी? मैं इंशाल्लाह अभी, हुँ, क्योंकि मैंने अपना जो है वो सैलून सेल किया है जहाँ मैं हूँ हुँ, नाहदा हुँ, पे, अब मैं हुँ। जो है वो इंशाल्लाह जहाँ भी शिफ्ट होंगी तो वहाँ मेरा सैलून करने का इरादा है। जी, जी। और अब तो आप ट्रेनिंग भी देती हैं वहाँ पे? मैं ट्रेनिंग भी देती हुँ। हूँ। और अब जो है वो मैं एस्थेटिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह, अच्छा। तो अब मेरी वेरी तो सून। कुछ उसके बारे में बताइए, जैसे आपके सैलून का नाम क्या है? मेरे सैलून और का नाम हिना सुफियान ब्यूटी सेंटर, हिना सुफियान ब्यूटी सेंटर। अच्छा, शुरू से ही मैंने अपनी ना हर चीज़ में हिना सुफियान एक लाइक मेरा वो रहा अच्छा। है, तो मैं मतलब लाइक मैं कह सकती हूँ कि लोग मुझे पहचानते ही हिना सुफियान से। हुँ, हुँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैंने सैलून में भी रखा था, हिना हुँ, सुफियान ब्यूटी सेंटर हुँ, हुँ। सैलून का नाम है मेरा। आप वहाँ पे ट्रेनिंग भी देती हैं लड़कियों को? बिल्कुल ट्रेनिंग भी देती हूँ मैं। हुँ, हुँ, और जो है वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 ईयर का सैलून का एक्सपीरियंस रहा था। अभी हुँ, मैंने रिसेंटली अभी मैंने सेल किया अपना सैलून। और अब जो है वो मैं दोबारा न्यू लाइक मूविंग इंशाल्लाह देख रही हूँ कि किस जगह क्योंकि मैं आजकल लोग ओपन बहुत करूँ। ब्यूटी क्लिनिक्स की तरफ भी जा रहे हैं। ब्यूटी, क्योंकि देखिए ना, वेलनेस सेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरा इरादा अब कुछ इसी तरह से है, क्योंकि मैं एस्थेटिक्स भी पढ़ रही हूँ अब मैंने तो आप लाइक वो मेरी कहाँ से आप उसकी ले रही हैं एजुकेशन? हाँ। ट्रेनिंग वो मैं ले रही हूँ शारजा में ही है, हुँ, हुँ। अलमजाज पे। तो अच्छा। वहाँ से ले रही हूँ हुँ, इंशाल्लाह। हुँ। तो और अब वो आप मेरी बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट सर्टिफ़ाइड होगी। हो जाएँगी अब? मैं सर्टिफाइड हो जाऊंगी, क्योंकि हुँ, फिर हुँ, वो किसका नाम सेप्टिक का जो है वो यूके हुँ। का आपको लाइसेंस लाइक
मिल जाता है, फिर इसके बाद आप कर रहे हो तो DHA लाइसेंस भी हो जाएगा, ये सब अप्रूव्ड कुछ होता है वो। अप्रूव्ड होता है बिल्कुल। तो इससे आपके करियर को और ज़्यादा एक बूस्ट किक मिलेगा, मिलेगा। बूस्ट जी, जी, मिलेगा जी। इंशाल्लाह। क्योंकि अब देखें, अब ना लोग फेशियल अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, लोग पसंद करते हैं, जबकि हमें पता है कि फेशियल जब आप कर रहे होते हैं तो ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये अगर आप किसी की स्किन पे लगती है तो उसका रिजल्ट एक अच्छा आता है, ग्लो आता है, ठीक है। जब आप अपने हाथ से करेंगे उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जब आप, बट अब जो है वो मशीनरीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं, इतने लोग जो है वो कि अगर हमें ये वाला फेशियल चाहिए, हमें ये चाहिए। तो अभी जैसे बेस्ट फेशियल समर्स के लिए आप बताएं। देखिए, मेरा बेस्ट फेशियल जो है वो मेरे पास 3D फेशियल है, जो मेरे पास लोग करवाने हैं, मैं कह सकती हूँ कि अलायन तक से भी आते हैं, जी। वो बहुत पसंद किया था, मेरा स्किन पॉलिश बहुत अच्छा है, तो वो लोग करवाने आते हैं। बट आजकल लोगों को हाइड्रा फेशियल का बहुत ज़्यादा वो बहुत, हाँ, है हाँ। कि हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल हाइड्रा फेशियल बेस्ट है। बेस्ट है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे उससे ही रिलेट सारा कुछ पढ़ना है, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है आगे। जी, जी, जी। तो अच्छा, आप जब सुबह जाते हैं और फिर शाम में आते हैं, तो आप लोग जैसे आपने कुछ अपने दिन को इस तरह से डिवाइड किया है कि हम वीकेंड्स में ही ये करेंगे, ब्रांड्स को प्रमोट, और वीकडेज़ को रखेंगे अपने फैमिली लाइफ के लिए, इस तरह से कुछ कोशिश तो यही है कि वीकेंड पे अगर बैलेंस हो तो बनाना? बैलेंस बन जाए, लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं आपने आज ही करना है शूट, अच्छा। और इवन ऐसा भी होता है कि आज ही करना है और कल तक आपने पोस्ट भी पोस्ट भी करना है, करना है। पोस्ट भी करना, अच्छा। तो फिर उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो बेटा आपका इन सब में जैसे क्या करता है? वो सपोर्ट करता है या फिर वो इरिटेट होता है इन सब से? वो इरिटेट ही होता है। इरिटेट होता है। वो नहीं करता पसंद, उसको हम हाँ। बहुत ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं, स्पेशली फूड रिव्यूज़ पर वो नहीं आता, क्योंकि फूड रिव्यूज़ पे होता है ना कि आपने पहले वीडियो बनाना है और फिर इसके हाँ, बाद जब इट तक टेक्स खाना टाइम। ठंडा हो जाता है, तो उसको नहीं पसंद है, उसको लगता है कि ये क्या भाई, मैंने नहीं जाना है, वो नहीं चलता हमारे साथ, वो घर में रहता है फिर। तो इसका मतलब जो आजकल जो जेनज़ी हैं और जो हम लोग हैं, तो उनके ख़्याल में कहाँ से बहुत डिफरेंस है, या फिर किस तरह से वो चल रहा है? नहीं, डिफरेंस बहुत है, मैं कहती हूँ। वो अपनी, वो मुझे लगता है आजकल के बच्चे ना सिर्फ अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। जी। हम जो है वो हम अपने आसपास भी देखते हैं, मुझे लगता है कि अब जो है वो बच्चे नहीं देखते, अब वो होता है कि नहीं हमें ये पसंद है, हमें ये करना है। और पेशेंस लेवल भी बहुत कम हो गया बच्चों बहुत का। कम हो गया है, हाँ। हम्म। खैर हमारा तो वाला थोड़ा आपका ठंडा बेटा जो है। है वो किससे ज़्यादा अटैच है? मम्मी से, पापा पापा से, से, पापा अब्बू से, से अपने? पापा से। मम्मा ज़रा और डाँट गया देती किस हैं पे तो। है? अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ। ज़िद में मुझ पे गया है, वही कहते हैं, ये कहते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो ज़िद में वो मुझ पे गया है। बाकी बाकी वो मुझ पे गया है या नहीं, हाँ, कह सकती है। कह सकते हैं मुझ पे गया है। तो अभी आपने कहा कि वो अब लेकिन वो जाएगा। टॉकेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा। वो टॉकेटिव, मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, वो वैसे इस तरह से नेचर में अगर देखा जाए तो इन पे है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी भी हैं। आपकी जैसी हैं, हाँ। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो हस्बैंड हैं, तो वो सारा एडिटिंग का काम करते हैं, तो बिल्कुल। उसके लिए आपने कुछ तरह की नई स्टडी की, या फिर वो मतलब जो बेसिक अवेलेबल है वही कर रहे हैं, या जो आजकल चैट जीपीटी है आप उसको यूज़ करते हैं? नहीं, ये नहीं करते। जो चैट जीपीटी तो नहीं, लेकिन एडिटिंग के अंदर करते 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 ही सीखा है। अब प्रो हो शुरू गए शुरू उसमें? में, हाँ, हम्म। प्रो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम्म। काम चल जाता है। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे सीखते गए यूट्यूब से, हम्म। ट्यूटोरियल्स देख देख के, हम्म। और उसका एक बाकायदा कोर्स था, पूरा एक ड्यूरेशन तकरीबन 1 महीने का कोर्स वो था, भी आपने किया? वो मैंने किया तो ऑनलाइन। क्या था वो कोर्स? उसमें आपको एडिटिंग के सारे अच्छा। टेक्निक्स बताते हैं, ट्रिक्स हम्म। बताते हैं कि आपने किस तरीके से शॉट लेना है, कैसे उसको क्या कहते हैं, हम्म। कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से क्लिप्स लगाने हैं, किस तरीके से एडिट करना है उसको, फिर उसके अंदर ट्रांजिशंस किस तरह से लानी है, हम्म। तो ये सब चीज़ें देखिए, एक मेरा ये कोर्स। होता है कि मैं अगर जब कैमरे के आगे हूँ तो मैं मोटी ना दिखनी चाहिए, मुझे दुबला आना है। और मैं जितने भी लोग मेरी और वीडियो बनाते हैं या पिक्चर्स देते हैं, मैं उसमें नहीं ठीक लगती, मैं सेटिस्फाई सिर्फ इनके काम से इसलिए अच्छा। होती हूँ क्योंकि इनको शायद मेरे सारे एंगल्स पता है कि यार किस तरह से मैं लूँगा तो हम्म। ये सही आएगी, तो इसलिए मैं ना सेटिस्फाई भी नहीं होती हूँ। अब मुझे जी, नहीं जी, पता जी। इन्होंने किस तरह से पढ़ा, तो क्या किया, सक्सेस मैं के पीछे जो है बस इनका ही यही राज ही है। क्योंकि लेकिन अच्छा, ये ये होता है। देखिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ का नॉलेज होना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो आप आएगी आपके वीडियो में, वो तो परफेक्ट एडिटिंग से ही आएगी। आएगी बिल्कुल। हम्म। तो वही ना मैं बता रही हूँ कि जब मैं किसी और से अगर अपनी वीडियोस बनवा भी लूँ ना, अगर कहीं ये नहीं है, ठीक है, और मुझे जाना पड़ गया है इनके बगैर, तो मैं जाके किसी और से, ज़ाहिर है कोई और बना रहा है मेरी वीडियो, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही होती, नहीं मुझे और आता। होता है यार ये होते मेरे साथ तो अच्छा था, तो ये देखो कपल इतना। ब्लॉगर का ये बहुत बड़ा है कि आपका जो सक्सेस है वो एक दूसरे की, आप एक टीम है। भी यार हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, और बस आगे भी हमें और बहुत कुछ करना है ना अभी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जैसे आगे बहुत कुछ करना है, तो वो क्या क्या है बताइए?
एक मतलब ड्रीम होगा ना आपका, हाँ लिस्ट हाँ ऑफ थिंग्स व्हाट आई वांट मतलब टू अचीव इन बस लाइफ। मुझे ये है कि मैं मतलब मुझे बहुत सारे लोग जानो पहचानो मुझे बहुत पॉपुलर हो फेम जाए आप। चाहिए कितना पॉपुलर? मुझे बहुत फेम चाहिए बस मुझे अच्छा, नहीं पता बस अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा फेम दे लेकिन मुझे फेम चाहिए अगर कोई ऐसी ड्रीम कंट्री है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वहाँ जाके आप शूट करें? हाँ स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड मुझे में? स्विट्जरलैंड जाना मेरे लिए आपके लिए भी वही है? तो अच्छा मुझे नहीं पता था आज तक हमने कभी इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं किया है कभी भी तो नहीं किया चलिए, यहाँ बट पे ये मुझे पता है कि चला दोनों स्विट्जरलैंड का सेम कंट्री है। हम्म तो वो किस तरह का आप शाहरुख और शूट वो करना काजल चाहेंगी वाला वहाँ ना पे? वैसा वाला मेरा बहुत है शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय टाइप? वो कौन सा था स्विट्जरलैंड की जो मूवी थी DDLJ में। डीडीएलजे वाला हाँ, बस वो वो मुझे है शूट उससे करना वैसे चाहती ही हैं। खेतों में जाना है वैसी सारी सारी चीज़ें करनी हो हम्म, तो तो चलिए, वो आई करना होप कि आपको उस तरह का एक ज़बरदस्त वाला हम्म प्रमोशन मिले और आप वहाँ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और कुछ बताइए, और कुछ ख्वाब अपने आपके? इनका तो ख्वाब है स्विट्जरलैंड जाना, बहुत फेमस होना। आपका अच्छा क्या मुझे ख्वाब है? घूमने फिरने का मुझे वैसे एक हम्म। हम दोनों को ही है मुझे ज़्यादा है शायद हाँ, ट्रैवल का शौक इससे ज़्यादा है। जी जी मुझे अब बहुत ज़ाहिर है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे देखना पड़ता है चीज़ें जी जी। अब कि हाँ हाँ। एक तो बार-बार आपको छुट्टी नहीं मिलती। हम्म। छुट्टी भी लिमिटेड छुट्टी होती है। हम्म। तो उसमें आपने पाकिस्तान भी जाना है। जी जी। फिर आपने और यहाँ की जॉब भी बिल्कुल वैसी नहीं है कि बस लग गई तो लगी, फ्रेजाइल जॉब होती है यहाँ की। हाँ, ऐसा है। हम्म तो आपको सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। अब हम्म इनका ये है कि नहीं यहाँ भी मैं जाना हर है, 3 मंथ्स यहाँ भी के बाद जाना में है, ये पूछती भी सुना करना है है, वो मुझे भी कहाँ करना है। लेके जा रहे हैं तो वो चीज़ें देखना पड़ती हैं कि भाई आपके पास एक हम्म लिमिटेड छुट्टी अवेलेबल है, लिमिटेड हम्म आपके पास डेज़ हैं। हम्म तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। अब जैसे कल ही हमारी बात हो रही थी, हम्म अभी हम मार्च हम्म में ईद के फ़ौरन बाद उम्रा करने गए थे। हम्म अभी हम्म। उम्रा करके आए हैं, अभी नहीं, कह मैंने रही देखा था आपका उम्र का। हाँ माशाल्लाह तो अब ये कह रही है कि अगस्त में इसकी बर्थडे होती है, बस हम्म अभी तो अब मेरी कहीं बर्थडे लेके आने जाएँ वाली है मुझे। हम्म। फिर नहीं मैंने ये नहीं बोला कहीं लेके जाए मैंने कहा नहीं दिसंबर में हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं ये नहीं कहा था मैंने दिसंबर में मैंने हमें ये नहीं पाकिस्तान कहा जाना है। मैंने ये नहीं अच्छा। कहा कि मुझे कहीं लेकर जाए मैंने हाँ। कहा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर साल घुमाने लेके जाऊंगा हम्म। ठीक है तो मैंने कहा और वो मेरी बर्थडे पे तो मैंने कहा अब इस दफा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो हाँ, मैंने ये आपसे कहा तो अब फिर हमें दिसंबर में हम पाकिस्तान जाते हैं, हम्म। तो दिसंबर में पाकिस्तान भी जाना है। फिर कह रही है पाकिस्तान में भी मुझे जाना है नॉर्दर्न एरियाज़ में। हाँ वो भी मुझे तो अच्छा। अब लिमिटेड छुट्टियों मरी। में किस मरी तरीके से नहीं अभी मैनेज करना आगे है, तो मरी तो ये एक देख चुके मसला हैं होता 2-3 बार अब उससे हम्म और कश्मीर है और बहुत सारी कौन सी हुंजा हुंजा राइट हुंजा और ये बहुत खूबसूरत जगहें हैं तो हम्म वो मैंने नहीं अब तक हमने एक्सप्लोर की क्योंकि हम हनीमून पे भी गए थे तो हम मरी हम्म नथिया गली अयूबिया वहाँ तक गए थे हम्म फिर उसके बाद भी मैं 1-2 बार गई हूँ तो बस मेरा अब था कि अगर हम जा रहे हैं और मेरे भाई के यहाँ शादी है हम्म। तो मैंने कहा शादी ख़त्म होते ही जो है वो हम कहीं जा सकते हैं थोड़ा सा अच्छा, पटाना आपको पड़ेगा लगता है कि इनको हम कैमरे की रील बनाते बनाते थोड़ा अपने जो फनी मोमेंट्स हैं या जो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? ऐसा लगता है आपको? हम बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं कि हमें परफेक्शन से ये करना है और नहीं, हम ऐसा तो इंजॉय नहीं फील कर नहीं नहीं पाते होता। हैं। करते हमारा ऐसा नहीं है आपका ऐसा नहीं है? हम ना कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ उस वक्त जब तक हमने किया तब तक हमारा है हम्म। हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम अपना बेस्ट दें जी जी। लेकिन फिर हम ये नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो मोबाइल लेके या वो हम घर में भी वीडियोस बना रहे हैं अपनी और हम्म लाइक हम अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा पर्सनल रखते हैं हम्म कोशिश नहीं करते कि हर चीज़ लाइक आप अपने क्योंकि देखें उससे क्या होता हम्म। है मुझे लगता है नज़र भी बहुत लगती है जी 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 उससे जी। बहुत नज़र लगती है हम्म हमने शुरू किया था हम्म हम जहाँ भी जा रहे हैं जो हम्म। हमारी ब्लॉगिंग से तो हट के नज़र है के लिए आप ऐसा कुछ दुआ या कोई करते वजीफ़ा रहते हैं करती हैं? वो तो करते रहते हैं वो तो करते हैं हम्म। और लगती भी है ऐसा नहीं है नहीं जी लगती जी जी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप उम्रा दोनों करने का से कुछ खड्डा हुआ हुआ डिफरेंस है आया? अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी दफ़ा गए थे हम्म। और अल्लाह का शुक्र है हम हज हमने भी कर हज चुके भी हैं। कर लिया है वाह माशाल्लाह, 2019 में मुबारक हो आप दोनों को। खैर हुआ तक जी 19 जी। में हम गए थे हज पे और उसके फ़ौरन बाद ही कोविड आ गया था। बस तो डेफ़िनेटली फ़र्क तो पड़ता है अल्लाह के घर जाने से। वहाँ हम्म। जाके आपको जो है एक और अलग ऐसा ही जाने का फीलिंग आती बार है। बार अलग दिल सा करता है सुकून मिलता है। बार बार दिल करता है इवन मैं अभी यही कह रही थी कि मल्टीपल वीजा आई थिंक शुरू हो चुके अल्लाह हैं ताला स्टार्ट जिसको तो बुलाता दोबारा है वही पहले पहुंचता है वहाँ बिल्कुल। पे। बस तो उस वहाँ तो बार बार जाने का दिल चाहता है वहाँ ये होता है कि बस आप आए हैं कुछ दिनों बाद अगर आपको दोबारा मौका मिले तो मैं तो कहती हूँ फिर चली जाऊंगी मैं तो मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा ये है कि आप दोनों को सेपरेट रखें। दोनों को सेपरेट तो रखें खाने के टेबल पे आप डिस्कस करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या ब्रांड डिस्कशन करते हैं करते हैं?
क्योंकि मेरे ख्याल में वही एक टाइम होता है जब हम आराम से जो है एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं वो, तो उस वक्त कर रहे होते हैं कि भाई ये करना है और ये वो। क्योंकि ये ना थोड़ा सा लाइक बार्टर बेसिस वाले काम को मना कर, यार देखो टाइम नहीं मिलता इतना, तो हम कुछ ब्रांड ज़ाहिर है अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उसमें वो हमसे लाइक इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस बार बार्टर कर दें, हम आपको नेक्स्ट दे देंगे। या कुछ लोग जिनसे हमने ऑलरेडी काम किया है, पेड काम किया है, ठीक है, पेड कोलेब्रेशन किए, लेकिन अब उनका ये कि अभी की जो सिचुएशन है, अभी अभी आप जो है वो हमें सिर्फ बार्टर कर दें, नेक्स्ट टाइम हम आपको पे कर। तो वहाँ पे फिर हम ये कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हमें किस ब्रांड के साथ क्या जवाब देना चाहिए, किस तरह करना चाहिए उनके साथ, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आपका जो ये कोलैब है उसके वॉइस ये हैं, जैसे आप ये सारी चीज़ आप मैनेज करते हैं, लोगों जी से बात करना, एक फाइनल कुछ करना सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अब फिर आप उसके बाद फिर आप लोग एक साथ मिलके एक टीम की तरह करती टीम हैं। की तरह मैं भी करती हूँ कहीं कहीं, लाइक हमने जो नंबर्स शेयर किए हुए हैं उसमें पहले मेरा ही नंबर होता था तो मुझसे ही ज़्यादा बात, फिर मैं इनसे डिस्कस करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो करते करते अभी तक फिर सब सारा वहाँ जो पे है आप वो सारा अभी तक वो कर दिया कि अब हम करेंगे सब कुछ, तो ये कर जी लेते जी, हैं। तो ये बहुत माशाल्लाह आप लकी हैं कि आपको ऐसे हस्बैंड है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्हम्दुलिल्लाह मोड़ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मौका मिले इस तरह से किसी न्यूज़ की तरफ से या किसी चैनल की तरफ से आपको ऑफ़र आए, तो आप तुरंत मतलब रेडी हो जाएँगी करने के लिए? क्या जैसे कुछ भी आप पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैनल्स होंगे। मैं जाके एज ए इंटरव्यू मैंने दिए हैं पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर भी हमने एक दो बार और एक दो पॉडकास्ट भी किया हुआ है, और काफ़ी इस तरह से। और क्योंकि मैं मेकअप एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं, ठीक है, और काफ़ी मूवीज़ में जो है वो मैंने सेलिब्रिटीज़ का मेकअप भी किया है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सबसे बड़ा जो मैं मतलब हाँ, ये बताना मैं जानना चाहूँगी चाह रही थी। हाँ, कि बताइए। मैंने जो है वो रॉयल फैमिली में शादी में मेकअप किए हैं विद माय वाह! टीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो 18 लड़कियां थी जिनको मैं लेकर गई थी, और हमने मोर देन 200 पर्सन्स के वहाँ पे मेकअप किए हैं। आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, तो विच इज़ लाइक वेरी बिग थिंग फॉर मी। ये तो आपकी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी, मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में मेरी बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, क्योंकि ये कब रॉयल हुआ? ये कब हुई थी? 21 या 21 में शायद, जी 21 में। 20। आप अपनी वाइफ के इस तरह के अचीवमेंट को लेके लाइक बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं, या किस तरह का इमोशन होता है आपके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल हम सेलिब्रेट भी करते हैं इस तरह के हर अचीवमेंट्स चीज़ को। मेरी हर सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मेरी छोटी छोटी चीज़ों को ये सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात मुझे है। मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं मतलब मैं इनके लिए मुझे लगता है एक बच्चा पालना है शायद। तो और समझ लीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ड्रीमी लाइफ जी रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें इतना ख्याल करने वाला इवन मैं हस्बैंड बताती है हूँ जब आपका। ये मेरा प्रोजेक्ट मुझे हम्म, मिल रहा था तो हम्म, हम गए थे कहीं हम्म, पर, हमारी जो है वो मीटिंग थी, हम्म, और उस मीटिंग में मैं इनको भी लेकर गई थी साथ, कि हम्म, भाई आप, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा हम्म, था कि हम्म, मुझे नहीं पता था कि वो रॉयल फैमिली की, हम्म, कि वो छुपाया गया था ना, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं हम्म, डिस्कस करते हैं जब तक आप। तो वो मीटिंग में जब मुझसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बोली गई, हम्म, मैं वहाँ से उठ गई थी, आपको याद होगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, जब मुझे पता चला रॉयल फैमिली एंड इट वाज लाइक बिग थिंग, मैंने कहा नहीं नहीं भाई मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। इन्होंने मुझे बोला नहीं साइन करो, पेपर साइन करो, और तुम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम सब कुछ कर सकती हो। और मैंने कहा हम्म। अच्छा ठीक है, फिर मैंने इनकी ही वजह से मैंने वो साइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मतलब बड़ी टीम ग्रेटेस्ट लेके सोर्स मैं। ऑफ मोटिवेशन है, मतलब अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बात कहें बिल्कुल तो ज़मीन पे आपके ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ बिल्कुल, मोटिवेशन है आपके मतलब हस्बैंड। मुझे हर चीज़ में इन्होंने जो है वो कि नहीं तुम ये करो। इवन शादी के बाद एक मतलब बहुत कम लड़कियां होती हैं, अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया का तो पर मुझे नहीं पता इंडिया का इतना, बट पाकिस्तान का मुझे पता है बहुत कम लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद पढ़ सकती हैं। मैंने अपनी शादी के बाद पढ़ा है, मेरे इन लॉज की तरफ से भी कभी कोई लाइक मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरे मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं लाइक वो चारों ही। तो मतलब तो आपके इन लॉज के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं भी बहुत मतलब ज़रूरी है बहुत लड़कियों को अच्छा। आगे बढ़ने के लिए। मतलब मेरे मुझे याद है कि मेरी सास ने कभी भी मुझे नहीं बोला कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, या एक होता है ना सास और बहू की तू मैं हो जाती है। मुझे वो जब भी मैं नहीं हुआ 6 कभी। ईयर तक रही हूँ उनके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है शायद मुझे नहीं याद होता कि मेरा और उनका कभी भी कुछ भी हुआ किसी भी चीज़ पे, नेवर ये बहुत ज़बरदस्त बात है। नेवर कभी भी नहीं। इवन अभी भी जब मैं आ रही थी तो वो मुझे गले लगा के ऐसे रो रही थी, और ना तो तब मैं कहती अम्मी ऐसे नहीं करे, मतलब ऐसा आप लग रहा सबकी है दुआएं ले रही है। सब। तो उनसे अच्छा, मुझे ये बहुत जो प्यार अभी है। न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना हो तो आप दोनों क्या देंगे? बस यही कि अब काम अपना ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, और जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करते जाएं। हाँ, अपनी वीडियोस और की क्वालिटी को मेंटेन रखें, मुझे बस यही लगता है वीडियोस की क्वालिटी मेंटेन होगी तो ना क्वालिटी तो फिर कैसे मेंटेन होगी वो? कैमरा अच्छा होना कैमरा चाहिए। अच्छा होना देखिए अब चाहिए। क्या होता है,
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो अभी राइजिंग इन्फ्लुएंसर्स मैं कह सकती हूँ, जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं या वो, तो उनके पास उनका कंटेंट तो अच्छा होता है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी तो अच्छी नहीं जब होती है। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो आपको ब्रांड अप्रोच नहीं करेगा। फिर वो आपको वर्क तो मिलेगा बट आपको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आप बार्टर बेसिस पे तो काम नहीं कर सकते ना, जी आपको जी इससे जी। अर्निंग करनी है। अगर आपको अपना, हम्म जाहिर सी बात है, ये एक प्रोफेशन बनाना है, तो फिर तो आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो और शॉर्टकट ना लें लोग, जी शॉर्टकट जी, लेने के चक्करों में शॉर्टकट लगे लेते रहते हैं। हैं कि बस रातों रात फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये हो जाए, ये वो ना हो जाए, वो करें, चीज़ ना करें। हाँ, क्योंकि उससे आपको वो उस वक्त अच्छा का तो काम फेम होगा तो मिलेगा, वो उस नजर वक्त का तो आएगा। फेम मिलेगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो सुफियान साहब, आप ये बताइए कि अगर कोई रील्स की तो बहुत कम ही ड्यूरेशन की रील्स होती है, तो 5 चीज़ें बताइए जो रील्स को बहुत ही अच्छा या वायरल होने का चांस देती है। कुछ देखिए, 5 चीज़ आप बताइए। नंबर वन तो मैं कहूँगा हुक। आपका रील हम्म का हुक अच्छा होना चाहिए, कोई ना कोई हम्म आप उसमें एक ऐसा एलिमेंट डालें कि जिससे पब्लिक हुक हो। फर्स्ट ठीक है 3 ना? सेकंड, हाँ। हाँ, तो फर्स्ट 3-5 सेकंड में आप कुछ हम्म ऐसा डालें वो कि कनेक्टेड फील करे। कनेक्टिविटी फील करें और लोग देखें उस रील को। लोग देखें। फिर दूसरा डेफिनेटली उसकी एडिटिंग है। हम्म आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट्स डालें, हम्म आप छोटे छोटे क्लिप्स डालें, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के। हम्म तो उससे क्या होता है कि आपका व्यूअर की अटेंशन बनी रहती है। बनी रहती है। ट्रांजिशन भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट हैं या कट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल पे, तीसरे एंगल पे जाना। फिर साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म आप कोई भी मूवमेंट है तो उसमें कोई ना कोई आप साउंड इफेक्ट डालें, इफेक्ट्स डालें। तो जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन बनी रहती है आपकी और रील देखने। क्रिएटिविटी का कितना रोल है? क्रिएटिविटी ज़ाहिर है, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहेंगे उतने ज़्यादा आपकी रील की हम्म रीच अच्छी होगी, लोग उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हम्म तो मुझे बस लगता है ये। साथ साथ, ये तो चलो इसकी बात हो गई, मुझे लगता है साथ साथ आपको ना ब्रांड से हट के अपनी कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट रहें। इन्फ्लुएंस करना, ज़ाहिर है, मतलब ये तो नहीं है हमें सिर्फ ब्रांड्स प्रमोट नहीं करना है, हमें लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना है। और ज़ाहिर है वो हमारे साथ कैसे इन टच रहेंगे, इंटरेक्ट तो रहेंगे, वो क्योंकि उसमें क्या उनको है कि आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी जो है एग्जैक्टली वही दिखानी जी मुझे लगता है है ना? हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो हैं हम वही दिखाएं। हम कुछ भी एक्स्ट्रा जाके नहीं कर रहे होते हैं। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं हम वैसे ही अपनी वीडियोस में बात कर रहे होते हैं। अगर कोई कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि जाहिर सी बात है हर बार ठीक होता है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी पुरानी वाली से फिर नई की तरफ अगर जा रहे हैं तो कुछ और नया करें, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को चेंज ना करें। पर्सनालिटी आपकी उसमें ख़त्म नहीं होनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तभी धीरे धीरे लोग आपसे कनेक्ट करने लगते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल, हिना सुफियान है। ये ऐसी हैं और ये ऐसी, मतलब जैसी है वैसी कैमरे पे भी आनी चाहिए। वो तो मैं एसेंस कोशिश, हर रील में आपका सेम होता है। बिल्कुल। और अब देखें, अभी हम वही सोच रहे थे कि कुछ अगर टाइम है और हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था बीच में, तो फ़नी वीडियोस की तरफ हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे, ताकि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट रहें हाँ और लोगों हाँ। को ये ना लगे कि यार ये सिर्फ ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, या मतलब लोगों को देखना है बहुत कुछ। लोगों को ये भी देखना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों को देखना है। जब आप अब देखें ना, नॉर्मल अगर हम कोई तो ब्रांड इतना के अलावा, आसान है लोगों को हर कुछ दिखाना अपनी लाइफ का? आसान नहीं है, लेकिन लोगों को देखना है। जो हम भी देखें ना, अगर हम भी स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें देखना है ना उनकी लाइफ में क्या। इस तरह से अगर कोई हमें स्क्रॉल कर रहा तो है या कोई आपके हमसे, साथ कोई ऐसा और सिचुएशन आता है इन सब चीज़ों की वजह से? एक दो बार आया है। मेरे मेरे हिसाब से मैं कहूँ, अगर हमने कुछ ऐसा प्रमोट कर दिया था जिस पे लोगों ने हमें कहा था कि आप ना करें, ये तो रमज़ान पर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। चलती रहती हैं। चलती रहती है। हुआ था हमारे साथ भी, देखिए, लाइक आप हर रमज़ान में हुआ कोई था। अगर आप पे तनकीद कर रहा है तो उसको भी आप पॉजिटिव लें और पॉजिटिव उससे आप में सीखें और उसको आप बेहतर करें। बेहतर करें, हाँ। अच्छा, जिस ब्रांड पे आप सच में करती हैं कि हाँ मतलब सही है, अच्छा है, वही करती हैं या एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? देखिए, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जी शीशा प्रमोट ना करें, जी जी। अल्कोहल प्रमोट ना करें, तो ज़ाहिर है उससे हम रिफ्रेन रहते हैं। स्किन इवन केयर वगैरह इससे पहले भी जब भी कभी हमें कहा जाता था तो हम उस चीज़ से हट जाते थे कि हट जब जाते। तक वो गाइडलाइंस नहीं आई थी। जी जी। तो हमें अपनी बाउंड्रीज पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी कुछ आता है कि आपने ये करना है तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ एक्सक्यूज़ कि करते यार ये हैं। हम नहीं कर सकते। तो वो जहाँ जो जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। इवन रमज़ान में ऐसा होता है, जैसे रमज़ान में बहुत सारे, रमज़ान ईद के बाद जो है वो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमें रमज़ान में प्रमोट करने का कहा जाता है कि आप इसको प्रमोट करें। तो ये मुझे बोल देते हैं कि यार मैं मना कर रहा हूँ कि रमज़ान में मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा। ये वो तो थोड़ा सा, क्योंकि एक दो बार हो चुका था ना कुछ फॉलोअर्स को, अब जैसे फॉलोअर्स भी तो आपके जेन्युइन अगर हैं जी तो वो जी जी। आपको ऑब्वियसली अच्छा एडवाइस हाँ भी देंगे। हाँ, जी ज़रूरी जी नहीं कि जी। आपको जो है वो हर चीज़ बुरी लगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है वो ट्राई रमज़ान में करती हैं आप इसको, सबको रिप्लाई करने का हाँ, कोशिश करते हैं, पर्सनली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर ये कि मैंने कहा था कि इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है नहीं करेंगे रमज़ान में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हैं अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा तो आप दोनों इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इसको। बिल्कुल तो डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ये भी एक सक्सेस का राज है आपके। बिल्कुल है, और ऑब्वियसली क्योंकि करना भी चाहिए। देखें ना, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी या अपने एथिक्स को ही जो है वो नहीं देखेंगे कि क्या है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, आप ऐसे ग्रो नहीं कर सकते। मुझे लगता है स्लोली और ग्रेजुअली ग्रो करना ज़्यादा जी बेहतर है। जी। तो 10 साल पहले आप दोनों ऐसे ही थे या आपने वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा? नहीं बहुत कुछ डेफिनेटली, सीखा जैसे जैसे बहुत कुछ। आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है चीज़ों का। दुबई कैसे चेंज हुआ मुझमें इन तो सब बहुत में? बचपना था 10 साल में, मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो अ, बचपना कह रहे, या मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेना और फिर इसके बाद धोखे खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत होती थी। और हर बार आके इनके पास रोना, तो ये मुझे फिर समझा देते कि ना, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, हर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता से सब बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा कुछ है। सीखा है, बट फिर भी गलतियां कर देते हैं इंसान। ये तो है, खैर ये तो ये लाइफ तो है, ये तो लाइफ है, होता ही है। होता ही है। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट वही करता है जो अच्छे दिल का इंसान होता है। मैं तो बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता अच्छा दिल है या नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी ये तो ट्रस्ट सुफियान करती हूँ। साहब बताएंगे। हाँ, नहीं ट्रस्ट कर लेती है सब पे और सबका हाँ। ख्याल भी रखती है, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ बिल्कुल हाँ। कि जो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है वही जल्दी ट्रस्ट करता है किसी पे। बिल्कुल। मैं अपने अपने बारे में थोड़ा बाद में सोचती हूँ, मैं पहले दूसरों का सोचती हूँ, फिर जाके अब फिर समटाइम्स वो होता है, रिग्रेट होता है कि यार पहले मैं अपना सोच लेती यहाँ पर। आप लोग बट चैरिटी ये सब के बारे में क्या सोचते हैं? करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ज़रूरी है ये चीज़ तो। ज़रूरी है। सदका सदका खैरात ये जी सब जी। चीज़ें, इवन अगर हम, मुझे लगता है अगर हमारे पास है, और अगर कोई आप अपने नियरेस्ट अपने फ्रेंड्स में या आप अपने कोई रिलेटिव्स में ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जी तो जी, तो डेफिनेटली ज़रूर कुछ करना कुछ चाहिए। थोड़ा बहुत भी कर दें, ताकि क्योंकि उससे आपके रिस्क में, आपकी रोज़ी में भी बरकत बिल्कुल होती है। बरकत होती है, हाँ। और मेरा तो ये शुरू से ही है कि मैंने एक परसेंटेज फिक्स की हुई है अपनी सैलरी की, कि इतना परसेंट तो मैंने हर महीने चैरिटी करना ही करना है। ज़कात तो देना वो है। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ज़कात से नहीं, हटके ज़कात ज़कात से से हट हट के के। एक खैरात। परसेंटेज मैंने फिक्स की हुई है कि जी ये जी। सैलरी का परसेंटेज मैंने चैरिटी करना है। हम्म तो वो मेरे 3-4 जगहें बंधी हुई हैं जहाँ हर महीने मेरा तो वो जाता है, पाकिस्तान में आप देते हैं, यहाँ भी? दोनों जगह पे। हम्म, ये तो बहुत अच्छी और ये बात है, ये खैर हर एक इन चीज़ों को मुसलमान को हम आपस करना में चाहिए। डिस्कस भी नहीं करते कौन किसके लिए कितना कर रहा है, ये अपना अपना पर्सनल होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते, हम्म। कि बस जिसको जितना जो जो ये तो कर है कि सकता है, आप जिसके लिए किसी जो के लिए कर कर रहे सकता हैं है, तो उसको इतना ज़्यादा बस ये बढ़ा चढ़ा के ना करें, बहुत ही साइलेंटली कर दें। साइलेंटली करें, तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो जी हम जी, चुपचाप साइलेंटली कर दें। साइलेंटली कर लें साइलेंटली बस। करना ज़्यादा बेहतर है। तो तो ये ये सब इस ज़रूरी है, तरह है। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो सब खुद पे ना लगाएं, थोड़ा उसको वेलफेयर पे लोगों करना के चाहिए। भी वेलफेयर पे लगाएं। बिल्कुल जी, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी बात है, ये हर इंसान को ही करना चाहिए ये। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो घर में जब आप शाम में आते हैं थके हारे, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? हिना घर में मौजूद हों या नहीं हो, तो आप खुद से चाय बना लेना, किस तरह का मतलब सिचुएशन रहता है उस वक्त? ये अक्सर नहीं होती घर पे, नहीं ज़ाहिर है रहती हैं। काम जी की जी। वजह से कहीं ना हाँ कहीं हाँ। आगे पीछे होती है। हम्म। तो चाय मैं घर पे कभी कभार ही बनाता हूँ, हम्म। लेकिन जब भी चाय बनाता हूँ मैं ही बनाता हूँ, अच्छा। मुझे क्योंकि चाय बनाना नहीं हिना को आता। नहीं चाय आता, बनाना नहीं नहीं आती। आता, तो आप टी या कॉफ़ी पर्सन है? मैं ना टी ना पर्सन ये हूँ ना चाय कॉफ़ी पीती पर्सन। है ना कॉफ़ी अच्छा पीती है, अच्छा। आई एम अ लेकिन कोल्ड ड्रिंक खाना ये पर्सन। बहुत ज़बरदस्त बनाती है, इसमें कोई शक। अच्छा, वाह ज़बरदस्त, हाँ, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है आपको? नहीं, नहीं, शौक नहीं है, शौक लेकिन था कभी, किसी अच्छा। ज़माने में शौक था, लेकिन अब मैं ये कि कम बनाती हूँ, ठीक है? लेकिन जब भी बनाती हूँ, हम बस मुझे इतना पता है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मतलब दिल से बनाती होंगी। खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार खाना और बनाती मैं खाना बनाने में मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी सास से और अपनी अम्मी दोनों से ही सीखा दोनों से है, सीखा दोनों है से खाना सीखा है बना। खाना बनाना। आपको भी शौक है कुकिंग का या फिर सिर्फ खाने का? कुकिंग जब ये जॉब करती थी ना, हाँ, जो जब मैं हम यहाँ 3-4 शिफ्ट हुए घंटे की थे जॉब तब। करती थी, उस वक्त मैं सैटरडेज़ को मैं बनाता था अच्छा। इसके इतना लिए। मज़े का खाना बना के रखते थे ना मुझे, मैं वो मिस करती तो हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मैंने भी छोड़ दी। उसके बाद ब्लॉगिंग में आए, फिर हम तो ये कि फिर आप ऑलमोस्टली मतलब बाहर जा रहे ऑर्डर हैं करते तो। हैं खाना? नहीं, बनाती हूँ बनाती मैं बनाती हूँ, हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनाते। देखिए मोस्टली तो ये होता है ना कि फूड रिव्यूज़ पे जाना है, ठीक है? अब हम रिव्यूज़ पे जा रहे हैं तो वो तो हम डिनर ही है हमारा, तो हम वही कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जब से, क्योंकि मैं 86 थी और अब मैंने अपना वेट जो है वो काफ़ी कम किया है विद इन अ ईयर, तो ज़ाहिर है डाइट पे भी होते हैं, और तो बस ये होता है कि तो इन सब जो में भी है फिटनेस का भी आप लोग ध्यान देते हैं? जैसे किसी का आपने कोई जिम जॉइन किया है या फिर वॉक?
जिम का तो टाइम नहीं मिल नहीं पाता, मिलता। लेकिन ये है कि कोशिश यही रहती है कि थोड़ी बहुत वॉक कर ली जाए वॉक कर ली या जाए। खाने पे कंट्रोल किया जाए कम से हाँ कम। हाँ, खाना तो हाँ, डाइट का तो 70% इंटरमिटेंट फास्टिंग रोल मेरे है। ख्याल में सबसे बेस्ट है। मैं जो कर रही हूँ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो उससे मेरा काफ़ी लूज़ हुआ है। मैंने 16 केजी लूज़ किया है उससे। वाह जबरदस्त। तो तो कुछ बताएं अपने व्यूअर्स को किस तरह से आपने वेट लूज किया, आपने आपको मेंटेन किया। मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मेरा 86 या 87 केजी था, ठीक है, और राइट नाउ आई एम 71 72 के करीब, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया था कि 1 मील इन अ डे, ठीक है, मैं सिर्फ ओ रात मैड। में, हाँ मैट, ठीक है, रात में मैं खाना खाती हूँ लाइक 7 8 9 जो भी टाइमिंग्स हो, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो हम जिस वक्त हम जा रहे हैं उस वक्त, तो वो बस मेरे खाने का टाइम होता है, और उसमें मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैंने पिज्ज़ा नहीं खाना, मैंने पास्ता नहीं खाना, मैंने बर्गर्स नहीं खाने, कुछ मतलब भी अपनी हो, कैलोरीज आप उस टाइम पे ले कुछ लेती हैं। भी लेना हो मैं खा लेती हूँ। और फिर इसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग या आफ्टरनून में अगर मेरा दिल चाहा सैलून जाने के बाद, तो मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, दैट्स इट, बस। बस फिर मैं कुछ भी नहीं, फिर नेक्स्ट डे तो सॉलिड फूड आप सिर्फ एक बार एक ही बार लेती लेती हैं। हूँ। तो ये मेरा जो है ना रूटीन 1 ईयर तक रहा था, और उससे मैंने काफ़ी लूज़ किया। तो साथ में कुछ विटामिन्स वगैरह भी, क्योंकि इस तरह से तो ज़रूरी है, लेने हाँ। चाहिए, जो मैं स्किप कर देते हैं, हम लोग नहीं इतना अपने ऊपर फोकस कर सकते, तो ये मुझे कहते हैं कि लिया करो, ये वो ला के रखते भी हैं, फिर वो थोड़े जी टाइम जी। बाद एक्सपायर हो जाती हैं फिर। आपका भी सेम है, आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या आप? नहीं नहीं, मैं मेरा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं खाना खाने बैठता हूँ तो फिर मैं पूरा खाना खाता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा हाथ रोक लूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बीच में एक आधा मील स्किप कर दूँ। अच्छा, तो यूजुअली मैं लंच नहीं करता। तो आपका भी वही है, जैसे ये तो एक मील लेती हैं, आप 2 मील लेते होंगे फिर। हाँ, मैं ऐसे ही। लेकिन नाश्ता भी हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो मैं नाश्ता बना के इनको दे रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं वो नहीं करती हूँ। मैं तो सो रही होती हूँ, ये मुझे खुदाफिज करके और निकल जाते हैं। तो अच्छा। नाश्ता ये बस हल्का फुल्का जो भी करते हैं वो ऑफिस जाने के बाद करते बॉइल्ड हैं। एग्स ले लेता हूँ सुबह, उसके बाद बॉइल्ड ये है एग्स कि वगैरह फिर ले लेते लंच यूजुअली स्किप कर देता हूँ। मुझे आप दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बस ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आइडियल कपल की स्टोरी है ये। हम लोग बहुत फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमारा वो हस्बैंड वाइफ वाला वैसा वाला वैसा नहीं है नहीं है। ट्यूनिंग। हम हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करना, और लाइक नॉर्मल कपल्स में आई डोंट नो इस तरह का होता है ना हम लोग, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी हर चीज़ शेयर करें एक दूसरे से। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती आर्ग्यूमेंट है हो उसको, भी तो उसको नज़रअंदाज करें। मैं थोड़ा सा जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ या कुछ इस तरह का होता है। आर्ग्यूमेंट्स हमारे इतने नहीं होते हैं, हमारे बस ये होता है कि मेरी नाराज़गी हो जाती है जब मेरा मुंह लाइक ऐसा तो कहते हैं कितना ना, देर फुल को जाता है। चलता है आपका? घंटे चलता है या सेकंड्स चलता है, क्या चलता है? शुरू शुरू में चलता था 3 3 दिन, 4 4 दिन। 4 4 दिन 4 4 दिन, चलता था। एक एक हफ्ता। अब नहीं होता, अब अब नहीं नहीं होता। होता, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये होता है कि हम मतलब आप उसी, मैच्योर हो रही हैं इसका मतलब। हाँ बिल्कुल हो रही हूँ, या ये चीज़ शायद इतना टाइम ही नहीं लेता। अब ये पहले भी यही होता था कि यही मतलब मुझे बेचारे मना रहे होते थे, कुछ भी हो रहा होता था कि चलो अभी, बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है। मतलब मैं बहुत जल्दी भूलती नहीं हूँ चीज़ों को, मेरे दिमाग में ना रहती हैं, जी तो जी। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल होने के लिए। नॉर्मल होने के लिए। ये पहले की बात है, बट आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो मेच्योरिटी आती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं कि मुझे बहुत टाइम लगता हो, मैं अब थोड़ा जल्दी हो तो जाती हूँ। सक्सेसफुल जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसका 3 सीक्रेट क्या हो सकता है? 2 आप बताएँगी, 1 आप बताइए। पहले आप ही बताइए। हर चीज़ आप शेयर करें एक दूसरे के साथ, कोई भी परेशानी है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट रहे। प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंट रहें, और एक दूसरे को अपना दोस्त समझे। दोस्त समझे। हिना आप बताएँ? ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मैं क्या कहती हूँ, और क्या होना चाहिए, यही मुझे भी लगता है कि हम हर चीज़ जो ना एक दूसरे के साथ, आपको एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप सब कुछ शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। तो बॉन्डिंग अच्छी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा एक दूसरे को स्पेस भी देना। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। स्पेस देना हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत जाती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे, मेरा ये है कि मैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स में होती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो मैं इनको अपने साथ ना मतलब मेरे फ्रेंड्स में मैं चाहती हूँ कि ये भी मेरे साथ हों। तो हमारा इस तरह से, मेरे जितने भी फ्रेंड्स कॉमन हैं, फ्रेंड्स हो गए कॉमन हैं फ्रेंड्स, आपके। पहले मेरे फ्रेंड्स बनते हैं, इनके ये नहीं ज़्यादा दोस्तियाँ तो करते। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहेंगे तो कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है? मैं मतलब इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब मैं इतना ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करता। नहीं करते। नहीं हाँ, करते। हाँ, इतना जो जल्दी मेरे मतलब आप दो खुलते नहीं होंगे। जो मेरे दोस्त हैं वो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। नए दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल है। इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और लेकिन मैं आपकी बहुत दोस्ती जल्दी लॉन्ग बनाती लास्टिंग हूँ। होती है। बिल्कुल। लॉन्ग लास्टिंग मेरी दोस्तियाँ भी, मैं अब तक अपने स्कूल के फ्रेंड से मिलती हूँ अब तक। जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, हमारा एक मीटअप होता है, और मैं जिनसे यहाँ मिली अगर, ठीक है, यूए आने के बाद, और वो शिफ्ट हो गए अगर वहाँ पर, तो मैं अब भी जाके उनसे मिलती हूँ। मिलती हैं। सब मेरा वेट कर रहे होते हैं कि भाई ये आएगी तो जो है वो प्लान, और ये ऐसा होता है कि ये आएगी तो ये प्लान करेगी, ये आएगी तो ये प्लान करेगी। पीछे से वो भी नहीं मिल रही होती है, मैं बोलती तुम लोग तो मिल लो एटलीस्ट, तुम लोग तो वहीं हो, बोलते नहीं तू आएगी फिर मिलेंगे। तो ये सारा सीन है कि मैं ये शायद अच्छी एक बात है मिला कि के आपको रखती हूँ अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स यहाँ मिल गए हैं, और बहुत। पाकिस्तान में भी हैं आपके।
अल्हम्दुलिल्लाह है। हम्म, तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करती हूँ, बट अब थोड़ा सा लाइक कहते हैं ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा भी सर्कल अपना बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो टाइम की अब भी थोड़ा कमी सा हो टाइम जाती की है। भी कमी हो जाती है, फिर चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो ज़ाहिर है हर रिलेशंस में होते हैं, फ्रेंड्स में भी होते हैं वो, तो फिर थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम कर दिया। तो इस तरह से जो भी आप अगर कुछ प्लान करती हैं दोस्तों के साथ तो कहाँ जाती हैं? अगर यहाँ की बात करें दुबई की तो आपका फेवरेट अगर मैं कहूँ आपका तो बहुत सारा हाँ, फेवरेट होगा बट वन ऑफ द फेवरेट आपका कौन सा रेस्टोरेंट है? अलीगढ़ शेफ में जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा, वहाँ का खाना पसंद बहुत है पसंद आपको। है, बिल्कुल जी। अलीगढ़ शेफ देरा, डेरा वाला, देरा दुबई। डेरा दुबई वाला, हम्म। तो वहाँ का खाना मुझे पसंद है काफ़ी, तो आपको वहाँ क्या का। पसंद है वहाँ का? उनका यखनी पुलाव बहुत अच्छा हाँ, उनका होता है। यखनी पुलाव इज़ टू गुड, बहुत कबाब अच्छा। अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह वहाँ पे, तो हम पसंद तो करते हैं वहाँ आप जाना। जाती हैं हमेशा। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। तो व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि जो फेवरेट पावर कपल है हाँ, ये हाँ, लोग अलीगढ़ शेफ जाते हैं तो बिल्कुल, तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिए और उनका पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा तो चलिए ये सारी बातें हो गई तो हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बस ये छोटा सा एक राउंड है ठीक है, रैपिड फायर राउंड। तो बस मैं पूछूंगी जो भी जल्दी से आंसर दे दे उसका। ठीक ठीक है, है। तो टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी, टी। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज अर्निंग उसी से आती है। लग्जरी रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड? लग्ज़री रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउल। आई एम मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, दुबई का फेवरेट स्पॉट आपका कौन सा है? फेवरेट स्पॉट कौन सा है? बुर्ज खलीफा का फाउंटेन जो है ना, वो वो मेरा आपका फेवरेट है। फेवरेट है, आपका? मुझे मुझे क्या पसंद है? रैपिड फायर है ये। भूल गई लेकिन याद नहीं आ अच्छा चलिए हम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ ऐसा नहीं। एक वर्ड में अपने पार्टनर को डिस्क्राइब करिए। आप बताएं एक वर्ड में। केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन। ये मैंने बोलना था। कोई शी बात इज़ वेरी नहीं। केयरिंग हाँ, और लॉयल। लॉयल, हम्म, जबरदस्त। वन कंट्री यू वांट टू शूट कंटेंट इन? स्विट्जरलैंड, पहले बता चुके हैं आप लोग। बिल्कुल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वन हैबिट यू वांट टू चेंज एक दूसरे का? ये भी बता चुकी है। हाँ, ये बता चुके हैं, बस ये ज़्यादा ना बोलें। लापरवाही इसकी। लापरवाही। चलिए, वन एडवाइस फॉर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर ये भी आप बता ही चुके हैं। हाँ, बस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी करें, अच्छा कंसिस्टेंसी, काम पेशेंस। करें, अच्छा काम करें। पेशेंस के साथ करें। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। लाइकवाइज। और हाँ, व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत ही लाइट हार्टेड हाँ, बस गुफ्तगू हमने की है बिल्कुल यहाँ नॉर्मल पे। गुफ्तगू की है। और आपने देखा कि किस तरह से ये दोनों जो कंटेंट क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, साथ में अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि दुबई बहुत अपॉर्चुनिटी देता है तो बिल्कुल, यहाँ पे इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इनके बेटे के लिए भी है और हर तरह से ये बहुत ज़िंदगी में अपने आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी देख के बस अपना वक्त ज़ाया ना करें और कुछ ना कुछ अपने जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप खुद पूरा करें। बिल्कुल, क्योंकि ख्वाहिशात का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करनी होती मेहनत है, करनी बस होती है, बिल्कुल, मेहनत तो बिल्कुल की है बिल्कुल, किसी भी चीज़ को हासिल करने का। तो ये लोग दुबई आए हैं 12 साल पहले और बिल्कुल, तब से स्लो एंड स्टेडी इन्होंने एक अपना अच्छा सा यहाँ पे मकाम बना लिया है। बिल्कुल, हाँ। और आज हम बस इस शॉर्टकट नहीं लेना, आहिस्ता-आहिस्ता आप चाहे ग्रो करें, बट जी एट जी लीस्ट ये जी कि अपने ड्रीम तक पहुँचे। ड्रीम तक पहुँचे। और हमने इस निशान में देखा कि किस तरह से इन लोगों ने अपना एक निशान बनाया और ताकि इनकी स्टोरी आगे ज़माने में इनके इनके जो आएंगे इनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनके बच्चे वो सब इनकी स्टोरीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। और प्लस ये अपने जो पेरेंट्स हैं अपने इन लॉज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा रहे हैं। और जो बिल्कुल, पाकिस्तान में इनके जो लोग हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा बहुत एडमायर पसंद कर रहे करते हैं, हैं, बहुत बहुत एडमायर पसंद करते हैं, कर रहे हैं। बहुत। तो ये कितनी अच्छी बात है कि दो लोग जब बहुत खुश रहते हैं साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो कितनी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं और एक कितना अच्छा मकाम बना लेते हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ हो रहा है एक लविंग केयरिंग नेचर की वजह से, एक पॉजिटिव वाइब्स की वाइब्स वजह की वजह से से। और एक अच्छी पर्सनालिटी की वजह से। और साथ साथ में अगर आप दीन दुनिया को लेके चलें तो आप कुछ भी हासिल कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो बस हम चलते हैं और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को ज़रूर पूरा देखें। देखें।